हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ुबान नबूवत से बयान करते कि ये महीना जो आने वाला है इसकी अज़मतें क्या हैं, इसकी फजीलत क्या है और इसका मकाम व मर्तबा क्या है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने रवायत किया कि सरकार ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीम, कि एक अजीम महीना तुम्हें नसीब हो रहा है। शाहरुन मुबारकुन, जो बरकत वाला महीना है। शाहरुन फीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शार, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने एक रात ऐसी भी रखी है जो 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत वाली है। कि जैसा कि सूरतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शार। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया है। और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत रखने वाली रात है। बज़ाहिर तो एक शख्स जो बसारत और बसीरत से महरूम होता है उसके लिए सारी रातें एक जैसी होती हैं। रात बुध की हो या मंगल की हो, सोमवार की हो या जुमा की हो, वो सारी रातों को एक जैसा ही समझता है। और रात शबे बारात की हो या शबे कदर की हो या साल की बाकी रातों में से कोई रात, तो आम इंसान के लिए तो सारी रातें एक जैसी ही होती हैं। लेकिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत नूरे बातन से नवाज देता है वो इस बात को जान लेते हैं कि सारी रातें एक जैसी नहीं होती, सारे लम्हे एक जैसे नहीं होते, सारे औकात एक जैसे नहीं होते, बल्कि रातों में से कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह मर्तबे और मकाम से नवाज देता है। याद रखिए कि हम दुआ के लिए यहां पे जमा हुए हैं और सूफिया फरमाते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत में कई चीजों को दखल है। मकामात बदलने से भी दुआ की कबूलियत में फर्क पड़ता है। औकात का भी दुआ की कबूलियत में दखल है और अफराद का भी दुआ की कबूलियत में दखल है। मैं सादा सी बात अर्ज करता हूं कि हम यहां पे बैठकर दुआ करें तो मांगते अल्लाह ही से हैं। और वो कहता है वो जी दावत दाई इज़ादान, कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है, साइल मेरी रहमत को सदा देता है, तो मेरी रहमत के बादल उस पर साया कर लेते हैं। कोई यहां से मांगे तो तब भी उसी से मांगता है, कोई मस्जिद में बैठ के मांगे तो तब भी उसी से मांगता है, कोई किसी जंगल में किसी वीराने में बैठ के मांगे तो तब भी उसी से मांगता है। लेकिन अगर कोई बैतुल्लाह शरीफ में बाबे रहमत से लिपट के उसकी रहमत को सदा दे तो उसकी कैफियत और होती है। कोई मदीना तैयबा में मवाजा शरीफ में खड़े होके सरकार की जालियों पे नजर जमा के फिर रब की रहमत को सदा दे तो उस मांगने की कैफियत और होती है। मांगता बंदा वहां भी अल्लाह ही से है, लेकिन उसकी कैफियत और होती है। गोया मकाम बदलने से दुआ की कबूलियत में भी फर्क आता है और इसी तरह औकात बदलने से भी दुआ की कबूलियत में फर्क आता है। अगर कोई दिन को मांगे, रात को मांगे, मांगता अल्लाह ही से है, लेकिन रब कहता है कि रात का वक्त एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब मेरी रहमत खुद सदाएं देती है। कि है कोई सवाल करने वाला कि उसकी जोली मुरादों से भर दी जाए? है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला कि उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए? है कोई आतिश जहन्नम से निजात मांगने वाला कि उसको आतिश जहन्नम से निजात का परवाना अता कर दिया जाए?
है कोई रब की बारगाह में सवाल करने वाला कि उसकी मुरादें उसको अता कर दी जाएं? तो गोया जिसे खास लम्हे नसीब हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को शरफ़े कबूलियत से नवाज देता है। तो इसी तरह सारे दिन भी एक जैसे नहीं होते और सारे महीने भी एक जैसे नहीं होते। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शारुन फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शार। सरकार फरमाते हैं वो ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ने एक ऐसी रात रखी है कि अगर कोई बंदा फकत उस रात अपने रब की इबादत करे तो अल्लाह उस रात की इबादत की बरकत से उस पे करम फरमा देता है। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मन सामा रमजान ईमानुम वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन कामा रमजान ईमानुम वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन कामा लैलतल क़द्र ईमानुम वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो रमजान के दिनों में रोजा रखता है ईमान के साथ और इखलास नीयत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो रमजान की रातों में क़याम करता है ईमान के साथ और इखलास नीयत के साथ, अल्लाह उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और जो लैलतुल क़द्र को क़याम करता है, इबादत करता है, अल्लाह इस एक रात की बरकत से उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील खुतबा है सरकार का जो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया और मिशकात शरीफ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने अली शान साहिब मिशकात ने नकल फरमाया। खुतबा तवील है, मैं फकत इसके चंद मकामात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इस खुतबे में सरकार ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि हुआ शहरु सब्र व सब्र सवाबुहुल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि। सरकार ने फरमाया ये जो रमजान शरीफ का महीना है ये सब्र का महीना है और सब्र की जजा जन्नत है। तवज्जो कीजिए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सब्र की अहमियत को बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सब्र की अहमियत और फजीलत को बयान किया और ताजदार कायनात फरमाते हैं कि जो सब्र करता है अल्लाह उससे जन्नत अता फरमा देता है। एक रवायत में है कि हदीस कुदसी है, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी शख्स का बेटा फौत हो जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों बताओ क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज कर लिया? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हाँ मौला, हमने उसके बेटे की रूह को कब्ज कर लिया। अल्लाह करीम पूछते हैं क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे को उससे जुदा कर दिया? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हाँ मौला, हमने उसे उसके बेटे से जुदा कर दिया। तो अल्लाह करीम पूछते हैं फिर बताओ मेरे बंदे ने क्या किया? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला उसने सब्र किया, उसने तेरी बड़ाई बयान की, उसने तेरी पाकी बयान की, उसने तेरी अजमत बयान की और उसने सब्र का रास्ता इख्तियार किया। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों फिर जाओ मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो। अज़ात गिरामी, रोजे रखने से, नमाज पढ़ने से, जिहाद करने से, अमाल बजा लाने से जन्नत मिलती है, लेकिन जन्नत के उसूल का एक रास्ता यह है कि इंसान पे कोई आजमाइश आ जाए, बंदा रब की रजा पर राजी रहे, सब्र का रास्ता इख्तियार करे। तो सरकार फरमाते हैं वह सब्र सवाबुहुल जन्ना, सब्र की जजा भी अल्लाह जन्नत से अता फरमाता है। और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया वह शारुल मवासात, कि ये महीना हमदर्दी का महीना है। इससे माना यह है कि बंदा रमजान शरीफ में सुबह सहरी करे, शाम को इफ्तारी करे, नवाफिल अदा करे, नमाज तरावी अदा करे, क़याम करे, सुबह सहरी का इत्माम करे, शाम को इफ्तारी का इत्माम करे,
लेकिन उसके ये खबर ना हो कि उसके पड़ोस में कोई यतीम भी रहता है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो इसका माना यह है कि उसने रमजान शरीफ की फजीलत और अहमियत को नहीं समझा। अगर कोई शख्स इबादतें करता है, सजदे करता है, मस्जिद में जाके अजान देता है और उसके अकरीबा में, उसके रिश्तेदारों में, उसके बहन भाइयों में कोई शाम को फाका करता है या सुबह बगैर सारी किए रोजा रखता है, तो वो बंदा ये ना समझे कि मैंने रमजान शरीफ में रोजे रख के अपने मालिक को राजी कर लिया है। इसलिए कि ये हमदर्दी का महीना है। इस महीने में बंदा मोमिन पे लाजिम है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब फाके के साथ तो दिन न गुजारता हो, कोई बेवा फाके के साथ तो दिन न गुजारती हो। और फिर जब इंसान इस महीने में दिन गुजरते जाते हैं, लोग जाते हैं शहर में और अपनी इफ्तारी के लिए बड़ा पुरतकल्लुफ बंदोबस्त करते हैं और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। एक एक दिन की इफ्तारी पे हजारों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो बंदा अपने घर में अपने घर वालों के लिए एहतमाम करे तो इस पर भी अल्लाह जज़ा देता है। लेकिन इंसान पर लाजिम है कि वो अपने दाएं बाएं भी देखे कि वो घर में अपने लिए तो इतना पुरतकल्लुफ बंदोबस्त करता है, उसके पड़ोस में शायद किसी पड़ोसी को खजूर भी नसीब ना हो। तो ऐसे वक्त में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना, बेवाओं यतीमों का ख्याल रखना, यह भी इंसान पर लाजिम है। और यह बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया कि इंसान अपने सदकात का हिसाब करे, ज़कात का हिसाब करे, पैसे तैयार करके रखे, फिर कोई गरीब उसके दरवाजे पे आए, दस्तक दे तो उस वक्त वो सदका खैरात ज़कात उसको अदा कर दे। रब्बे कायनात ने ये इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कायनात ने ये तमाम ये फरमाया कि ज़कात देने वाले पर लाजिम है कि वो अपनी ज़कात का हिसाब करे, उशर का हिसाब करे, फितराने का हिसाब करे और फिर ढूंढे किसी गरीब और मुस्तहिक को और उसके दरवाजे पे जाके उसका हिस्सा उसकी खिदमत में पेश करे। इसलिए कि ये गुरबा मसाकीन की जिम्मेदारी नहीं कि वो उमरा के दरवाजे पे जाके दस्तक दे के सवाल करे, बल्कि ये साहिबान सरवत की जिम्मेदारी है कि वो गुरबा का हिस्सा निकाल कर उनके दरवाजे पे जाके उनकी खिदमत में पेश करे, इज्जत के साथ और एहतराम के साथ। सरकार ने फरमाया शारुल मसावात, ये हमदर्दी का महीना है। तो इस माह मुबारक में जब हम रोजा रखते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि सुबह सहरी की थी, शाम को इफ्तारी की थी और हमने घर में इतना इत्माम कर लिया है, नमाज पढ़ ली है, तरावी पढ़ ली है। ये भी देखें कि हमने गुरबा का कितना ख्याल रखा है, मसाकीन का कितना ख्याल रखा है, यतीमों और बेवाओं का कितना ख्याल रखा है। और फिर हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस महीने के बारे में कि इस मुबारक महीने में ईमान वालों के रिज्क में इजाफा कर दिया जाता है, उनके रिज्क में बरकत पैदा कर दी जाती है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसमें नवाफिल के सवाब को फराइज के बराबर कर दिया जाता है। कोई नफल इबादत करता है तो अल्लाह सवाब उसे फर्ज का अता फरमा देता है और जो फराइज है उनके सवाब को 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यानी बंदा एक नेकी करता है तो उसे 70 गुना अजर से नवाजा जाता है। और एक दूसरे मकाम पे सरकार ने फरमाया कि इस मुबारक महीने में नेकियों के अजर में इजाफा कर दिया जाता है और वो इजाफा 70 गुना से लेकर 700 गुना तक होता है। यानी कभी एक होता है कि बंदा नेकी एक करता है लेकिन उसके नाम अमाल में 70 नेकियों का सवाब लिख दिया जाता है, और कभी यूं होता है कि बंदा नेकी एक करता है और उसके नाम अमाल में 700 नेकियों का सवाब लिख दिया जाता है। और इस मुबारक महीने के बारे में हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहुवा शारुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। इसी हदीस मुबारक, इसी खुतबे का हिस्सा है ये जुमला भी जो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया।
और मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि सरकार का मामूल था कि शाबान के आखिर में ताजदार कायनात रमजान शरीफ की फजीलत में ये खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, जिसमें ये सारी बातें बयान किया करते थे, जिसका मकसूद ये था कि इसमें रोजे भी रखने हैं, इसमें इबादत भी करनी है, इसमें क़यामुल लैल भी करना है, इसमें कुरान की तिलावत भी करनी है, इसमें सब्र भी करना है, इसमें बेवाओं की खिदमत भी करनी है, इसमें यतीमों की खिदमत भी करनी है। सरकार फरमाते हैं कि इस महीने का जो पहला अशरा है अव्वलु रहमतुन, वो रब की रहमत का महीना है, और जो इसका दरमियानी अशरा है वो मगफिरत का, बख्शिश का महीना है। और फरमाया जो इसका आखिरी अशरा है वो इत्कुम मिनन नार, वो आतिश जहन्नम से नजात और खुलासी का अशरा है। तो गोया जो इस माह मुबारका के पहले अशरे से इस्तिफादा करता है वो रब की रहमत समेट लेता है, जो दूसरे अशरे से इस्तिफादा करता है वो मगफिरत समेट लेता है, और जो तीसरे अशरे की बरकतें समेट लेता है वो आतिश जहन्नम से निजात का परवाना हासिल कर लेता है। और फिर हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन खफ़फ़ा अन ममलूकिही गफ़रल्लाहु लहू व आतक़हू मिनन नार, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया कि जो इस महीने में अपने किसी गुलाम पर, अपने किसी मातहत पर, अपने किसी मुलाजिम पर नरमी करता है काम लेते हुए। आमतौर पर यह होता है कि लोग जब अपने मुलाजमों से काम लेते हैं, पुराने जमाने में गुलाम होते थे, तो रमजान शरीफ के महीने में भी बाज लोग कहते हैं कि नहीं, काम पूरा ही होना चाहिए। तो सरकार फरमाते हैं कि जो इस माह मुबारका में अपने गुलामों पे नरमी करते हैं, अपने मातहतों पे नरमी करते हैं कि रमजान शरीफ का महीना है, इन्हें कम मशक्कत दी जाए, तो सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई अपने गुलाम पर, अपने मुलाजिम पर इस मुबारक महीने में नरमी करे तो अल्लाह इस नरमी का अजर भी अता फरमाता है। वो अजर क्या है? सरकार फरमाते हैं मन खफ़फ़ अन ममलूकिही गफ़रल्लाहु लहू, जो अपने गुलाम पे नरमी करता है, उससे कम मशक्कत लेता है रमजान शरीफ की बरकत से, इस महीने की वजह से, तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। गफ़रल्लाहु व आतक़हू मिनन नार, और उसे दोज़ख की आग से आजादी का परवाना अता फरमा देता है। हज़रात गिरामी, ये मुबारक महीना जिसकी अजमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, जिसकी अजमत हज़ूर ताजदार कायनात ने अपनी हदीस में बयान फरमाई, जिसकी अजमत और जिसकी फजीलत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बयान फरमाई, सरकार की आले बैत अतहार ने बयान फरमाई, और जिसकी अजमत और फजीलत को इस उम्मत के सुलह ने बयान फरमाया। यह ऐसा बरकत वाला महीना है कि इसके एक एक लम्हे से इक्तिसाब फैज़ करना चाहिए, और इसके किसी लम्हे को भी जाया होने से बचाना चाहिए। एक रवायत अर्ज करके इसी पे अपनी बात को समेटता हूं। इस हदीस मुबारका को हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है, और ये बुखारी शरीफ में हदीस गालबन 3 से ज़ायद मकामात पर मौजूद है। बुखारी शरीफ में नहीं, अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल फरमाया, और 3 से ज़ायद मकाम पर यह हदीस पाक मौजूद है। आप फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर हुए, तो सरकार ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो इरशाद फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो इरशाद फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो इरशाद फरमाया आमीन। साहबा ने बाद में सरकार की बारगाह में सवाल किया कि आपने खिलाफ मामूल मिंबर के जीनों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन के कलिमात इरशाद फरमाई, इसमें हिकमत क्या थी? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने मिंबर के पहले जीने पे, पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन मेरी खिदमत में हाजिर हुए, और उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, दुआ की, अर्ज की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में रमजान जैसा महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका। तवज्जो कीजिए कि रमजान शरीफ के महीने की फजीलतें बड़ी हैं, इसमें इबादत करने वालों के लिए अजर बड़ा है, लेकिन जो इस महीने में भी गफलत की चादर तान के सोए रहते हैं उनके लिए वईद कितनी सख्त है
क्या उनके लिए दुआए हलाकत जिब्रील करते हैं और ताजदारे कायनात उस दुआ पर आमीन इरशाद फरमाते हैं। और फिर सरकार ने फरमाया, जब मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्रील ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में बूढ़े वालिदैन या उनमें से कोई एक पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह हासिल न कर सका। वालिदैन की खिदमत करने से भी जन्नत मिलती है। अगर कोई पूछे कि जन्नत के उसूल का सबसे आसान रास्ता क्या है, तो उसके अगरचे कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन उसका जवाब यह भी हो सकता है कि जन्नत के उसूल का सबसे आसान रास्ता यह है कि बंदा अपने वालिदैन की खिदमत करे और जन्नत हासिल कर ले। और करें, ये मोहल्ले के किसी शख्स के वालिद की बात नहीं हो रही, गांव के किसी बूढ़े शख्स की खिदमत की बात नहीं हो रही। रब का करम के देखिए, रब कहता है अपनी मां की खिदमत करो और मुझसे जन्नत ले लो, अपने बाप की खिदमत करो और मुझसे जन्नत ले लो। अब इससे बढ़ के भी जन्नत के उसूल का कोई सस्ता रास्ता हो सकता है? तो जन्नत जब इतनी सस्ती मिल रही है कि हम अपनी मां की खिदमत करें, रब से जन्नत ले लें, अपने बाप की खिदमत करें, रब से जन्नत ले लें, अब जो इस कीमत पर भी जन्नत नहीं ले सकता, उसके लिए जिब्रील दुआ हलाकत करते हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसे अपनी जिंदगी में बूढ़े वालिदैन मिले या उनमें से कोई एक मिला और वो उनकी खिदमत करके जन्नत पे जगह हासिल न कर सका। तो गोया जिब्रील ने ये दुआ हलाकत इसीलिए की कि अगर जन्नत इतनी सस्ती मिल रही थी फिर भी बंदा हासिल न कर सका तो उसके लिए हलाकत ही है। और फिर तीसरा, सरकार फरमाते, जब मैंने तीसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्रील ने रब की बारगाह में इल्तिजा की। जिब्रील ने अर्ज की कि मौला, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने हबीब खुदा का नाम लिया जाए, तेरे महबूब का जिक्र किया जाए और वह तेरे महबूब पे दरूद न भेजे। तो सरकार फरमाते, मैंने उस पर भी इरशाद फरमाया आमीन। अब गौर कीजिए, ये 3 दुआएं हैं। दुआ करने वाले फरिश्तों के सरदार हैं और दुआ पर अमीन करने वाले सारी कायनात के ताजदार हैं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की शान यह है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आप फरमाते हैं, दुनिया वालों की दुआ का हाल यह है कि हम दुआ करते हैं फिर कबूलियत का इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार का मकाम यह है कि कबूलियत पहले से इंतजार कर रही होती है। इधर सरकार अपनी झोली फैलाते हैं, उधर कबूलियत सरकार की दुआ को गले से लगा लेती है। यह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की शान है। तो आप गौर कीजिए, जिब्रील दुआ करे और सरकार दुआ पर अमीन कहें तो फिर दुआ की कबूलियत में क्या शक हो सकता है? तो ये आले ईमान पर अल्लाह का करम है कि उसकी रहमत बहाने तलाश करती है। किसी को रमजान शरीफ का महीना मिल जाए, वो इसमें तरावी पढ़ ले तो अल्लाह माफ कर देता है, इसके दिनों में रोजे रख ले तो अल्लाह माफ कर देता है, लैलतुल कद्र में शब बेदारी कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है, किसी गरीब मस्कीन की खिदमत कर दे तो अल्लाह माफ कर देता है, बंदा गुलाम पे नरमी कर दे तो अल्लाह तब भी माफ कर देता है, बंदा किसी खजूर के साथ किसी का रोजा अफ्तार करवा दे तो अल्लाह तब भी माफ करवा देता है। बल्कि सरकार ने तो यहां तक फरमाया कि अगर दूध में पानी डालकर किसी को एक घोंट पिला के उसका रोजा अफ्तार करवा दिया जाए ईमान और इखलास के साथ, तो अल्लाह ताला उस रोजा अफ्तार करवाने वाले को भी जन्नत अता फरमा देता है। गौर कीजिए, जब जन्नत का असूल इतना आसान है और ये मुबारक महीना हमें नसीब हो रहा है, और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं, वो उनकी खिदमत करके भी जन्नत हासिल कर सकते हैं। तो अब अगर जन्नत के उसूल के इतने आसान रास्ते हमारे सामने मौजूद हैं और हम फिर भी इनसे गफलत बरतें और सुस्ती करें, वालिदैन की खिदमत न कर सके, अपने वालिदैन को राजी न कर सके, रमजान शरीफ की सातों में रब की इबादत करके मालिक को राजी न कर सके, तो फिर हम जैसा बदबख्त कौन होगा? और वो किसी शायर ने कहा था कि मौसम अच्छा, पानी वाफर, मट्टी भी जरखेज। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो जमींदारी को समझते हैं और आप सब समझते हैं कि अच्छा किसान कौन होता है, अच्छा दहकान कौन होता है। शायर कहता है कि मौसम अच्छा, पानी वाफर, मट्टी भी जरखेज, फिर भी जिसने खेत न सेंचा वो कैसा दहकान।
कि मौसम भी अच्छा हो, मट्टी भी जरखेज हो, पानी भी बहुत हो, बंदे के पास जरखेज जमीन मौजूद हो और बंदा गफलत की चादर तान के सोया रहे, तो फिर वो कम से कम कहसान कहलाने का मुस्तहिक तो नहीं होता। और रमजान शरीफ का महीना मिल जाए, बूढ़े वालदेन मिल जाए, बंदा वालदेन की खिदमत ना कर सके, रमजान में इबादत ना कर सके, तो वो सरकार को उम्मती कहलाने का मुस्तहिक कैसे होगा। और पुराने जमाने के जो हकीम थे, उनके यहां सकते का कोई मरीज अगर आ जाता तो सकते की बीमारी ऐसी बीमारी थी कि इसमें यह अंदाजा करना मुश्किल होता है कि मरीज जिंदा है या फौत हो चुका है, क्योंकि सांस बहुत हल्की हो जाती है सकते के मरीज की। तो बाज़ औक़ात पुराने दौर में ऐसे भी हो जाता था कि सकते के मरीज को लोग समझते थे ये फौत हो गया है। तो जो हकीम थे उनका तरीक ये था कि अगर कोई सकते का मरीज उनके पास लाया जाता, वो नब्ज़ चेक करते, जितने भी उनके तरीके थे सारे तरीके आजमा लेते, फिर भी ये फैसला करना उनके लिए मुमकिन ना होता कि ये जिंदा या फौत हो चुका है। तो वो जो आखिरी काम किया करते थे ये जानने के लिए कि अभी ये जिंदा या फौत हो चुका है, तो वो उसके सामने एक आईना रखते थे, शीशा रखते थे उसके नाक के करीब, उसके नथनों के सामने शफाफ शीशा, और थोड़ी देर के बाद शीशे को हटाकर देखते थे। अगर शीशा धुंधला हो जाए, थोड़ी देर उसके नाक के करीब रखने से शीशा धुंधला हो जाए, तो वो कहते थे कि ये बंदा जिंदा है। और अगर शीशा थोड़ी देर रखने के बावजूद उसी तरह शफाफ रहे, तो वो कहते थे बंदा फौत हो चुका है। बिला तशबीह तमसील अर्ज करूंगा, ये रमजान शरीफ का महीना भी एक मुसलमान के लिए ऐसे ही है जैसे सकते के मरीज के लिए आईना, कि अगर सकते के मरीज के नाक के करीब आईना रखा जाए और थोड़ी देर रखने के बाद उस आईने में कोई तब्दीली आ जाए, तो इसका माना है मरीज जिंदा है। और रमजान शरीफ में कलमा पढ़ने वाले के अमालो फाल में रमजान की बरकत से कोई तब्दीली आ जाए, तो इसका माना है कि उसके अंदर ईमान की दौलत मौजूद है। लेकिन अगर रमजान शरीफ का महीना आए तो फिर भी पूरा महीना गुजर जाए, बंदा मस्जिद को ना जाए, बंदा कुरान शरीफ की ज़ियारत तक न करे, बंदा किसी मिस्कीन की खिदमत न कर सके, किसी का रोजा न खुलवा सके, खुद रोजे की नेमत से मारूम रहे, जैसे पहले गफलत में था वैसे इस महीने में भी गफलत में रहे, तो फिर उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि वो इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, मरहूम की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जे बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, और अल्लाह करीम आने वाले मुबारक महीने के साथों से सबको नफा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे।